अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम एक्सरसाइज 2.4 पर हैं, ये 9th क्लास के लिए। और बच्चे हमने इस एक्सरसाइज के अब तक 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज हम इसके 4th क्वेश्चन पे हैं। तो बच्चे देखते हैं 4th क्वेश्चन को। हाँ बच्चों, यदि आप लोगों ने अब तक 3 क्वेश्चन जो हमने करा दिए हैं इस चैप्टर के, यानी इस चैप्टर के सारी की सारी एक्सरसाइज हमने कराई हैं इससे पिछली, वो आप लोगों ने नहीं देखी हैं, तो बच्चे आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है फाइंड द फैक्टर्स, यानी हमें इनके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। और क्वेश्चन हमारे पास है, इसके 4 पार्ट्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या चीज़ होती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को कई तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सबसे बेस्ट मेथड होगा इसका। ठीक है, तो बच्चे हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक नंबर था, मान लीजिए 15। ठीक है, ये 15 हमारे पास है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे बच्चे? जिस तरीके से आप नंबर्स के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, सेम वही प्रोसीजर हमारे पास यहाँ होता है। उसका मीनिंग यहाँ पे जो है वही यहाँ पे होता है। तो 15 के जो फैक्टर होंगे बच्चे वो क्या होंगे हमारे पास? इसका फैक्टर होगा 1, इसका फैक्टर होगा 3, फैक्टर होगा इसका 5 और एक होगा बच्चे 15। यानी फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों वो नंबर जिससे मैं इस संख्या को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर जो हमारे पास आएगा वो कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्लियर? समझ में आई बात बच्चे? यानी इन सारी की सारी संख्याओं से अगर मैं इस 15 को डिवाइड करता हूं बच्चे, तो मेरे पास जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा? 0 होगा। यही किसकी पहचान होती है? ये फैक्टर की पहचान होती है कि फैक्टर से आप किसी चीज को जब डिवाइड करोगे तो उसका जो रिमाइंडर होगा बच्चे वो कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे भी बच्चे हमारे पास जो ये चीजें हमें दी हैं कि पहला क्वेश्चन जो हमें दिया है कि 12x², फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे 12x² प्लस 7x + 1। और मेरे प्यारे बच्चों ये कैसी इक्वेशन है, ये कैसा पॉलिनोमियल आप लोगों को दिया है? यहाँ पे ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास कैसा पॉलिनोमियल होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है हमारे पास, डिग्री बोले तो बच्चे जो सबसे बड़ी घात होती है, सबसे बड़ी पावर होती है उसके अंदर आए हुए वेरिएबल्स की। ठीक है, सबसे बड़ी पावर को ही हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। और बच्चे जितनी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उसके उतने ही क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। क्लियर बच्चे? तो यहां से जो हमारे पास ये दिया है मुझे, इसके कितने फैक्टर होंगे? तो बच्चे इसके 2 फैक्टर होंगे। कितने होंगे? 2 फैक्टर होंगे। क्लियर बच्चे? अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है? आप लोगों के पास मैं जर्नल फॉर्म लिखता हूं इसकी जर्नल फॉर्म होती है बच्चे ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है बच्चे, ये इसकी क्या होती है? जर्नल फॉर्म होती है। क्लियर? मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को x का कोफिशिएंट दिया है x² का, किसका? x² का, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस x² के कोफिशिएंट और इस c, इन दोनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर? सबसे पहली बात। और बच्चे जो ये a, b और c दिया है, ये बच्चे कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बच्चे जो ई का साइन आप लोगों को दिखाई देता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। और बिलोंग्स टू का मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसा अगर आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ से हो, तो आप कहते हो आई बिलोंग टू फ्रॉम योर विलेज नेम या योर सिटी नेम। तो लाइक दिस मेरे प्यारे बच्चों, ए, बी, सी ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन होती है कि जो ए हमारा होता है वो शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल नहीं होगा बच्चे? 0 के इक्वल नहीं होगा। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हो तो मेरे प्यारे बच्चों जो a होगा हमारा वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर आप क्यूबिक इक्वेशन की बात करते हो या क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हो तो वहां पे जो बच्चे x³ जो हमारे पास आ रहा होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होगा। जैसे इस तरीके से दिया हो ax³ प्लस bx² प्लस cx + d, यहाँ पे जो a, b, c और d
ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो ए हमारा होगा यहाँ पे वो किसके इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। ये बात दिमाग में रहनी चाहिए आप लोगों के हर टाइम, ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो किसके, पॉलिनोमियल के। क्लियर। अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात कर रहे थे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अगर आप लोगों को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया है तो आप ए और सी की क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर बच्चे। तो यहां से जब आप 12 की और इस एक की यानी 12 एंड 1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे कितना मिलेगा आप लोगों को बताइए। 12 1 जा यानी 12 इंटू 1 कितना मिला मुझे, 12। और इस 12 के आपको दो ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, दो ऐसे टुकड़े इसके बनाने हैं बच्चों जो क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से आप मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे 12 मिलेगा, लेकिन मैं ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 7 मिलेगा। क्लियर। तो आप इसके फैक्टर करने शुरू कीजिए इस 12 के। इसका फैक्टर होगा 1 एंड 12। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। इसका नेक्स्ट होगा 2 एंड 6। इसका अगला होगा 3 एंड 4। क्या इससे आगे कोई फैक्टर है, इससे आगे बच्चे कोई भी इसका फैक्टर नहीं होगा। क्लियर। हाँ तो बच्चे देखो, अगर आप इस 12 और 1 को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा मुझे, 13। क्लियर। तो लेकिन मुझे कितना चाहिए, 7। यहां ध्यान रखो बच्चे, आप जब इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद जो नंबर आएगा उसका क्या करोगे आप, फैक्टर, उसके दो टुकड़े बनाओगे, और जो दो टुकड़े आएंगे उन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, इस पे यहां पे आए हुए जो 7 हमारा होता है ये इस 7 के इक्वल होगा। क्लियर बच्चे। तो यहां से आप लोग बताइए 6 और 2 को जब आप ऐड करोगे तो मुझे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो ये भी हमारे काम का नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 3 और 4 को जब आप ऐड करोगे तो बच्चे कितना मिल रहा होगा आप लोगों को, कितना मिलेगा, 7। कितना मिलेगा, 7। तो हमारे जो काम का है वो क्या है, 3,4 होगा। क्लियर। तो आप अब यहां से शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो बच्चे अब हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हाँ तो बच्चे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास था, फर्स्ट क्वेश्चन, अब हम इसको करते हैं तरीके से। ठीक है। तो हमें दिया है 12x रेज टू द पावर 2 प्लस 7x प्लस 1। हमें क्या करना है बच्चे, ये हमारा सारा का सारा रफ वर्क होगा। क्लियर। कि 12 और 1 की मुझे करनी है मल्टीप्लाई, 12 बन जाओ 12, और इसके दो ऐसे हमें क्या करना है, फैक्टर करने हैं, एक 3 और एक 4। जिन दोनों को मैं ऐड करूं तो कितना मिलेगा मुझे, 7 मिलेगा। क्लियर बच्चे। तो कितना है मेरे पास, 3,4। तो इनको आप लिखोगे 12x रेज टू द पावर 2 प्लस, अब जो 7 कब बनेगा ये प्यारे बच्चों, 3 प्लस 4, और जहां x था वो x अब भी वही होगा। क्लियर। प्लस 1, और यहां से मेरे प्यारे बच्चों जब आप इन चीजों को सॉल्व कर रहे होंगे तो मुझे कितना मिल रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 12x स्क्वायर अपनी जगह होगा। अब x को अंदर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, प्लस 3x। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा मुझे, 4x प्लस 1। और इसी स्टेप को हम छोड़ करके डायरेक्ट कहाँ आ जाते हैं, इस स्टेप पे आते हैं। आगे जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट लेके आऊंगा, फिर बताऊंगा उस चीज को। क्लियर। अब आप बिल्कुल शांति के साथ क्या करें, क्वेश्चन को समझते रहें और बिल्कुल बी केयरफुल। ठीक है बच्चे। और जब भी मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोगों को समझ आया है या नहीं आया, तो बच्चे आप रिस्पॉन्स दिया करो, वहीं बैठे बैठे कहो समझ में आ गया जी, नहीं आया तो नहीं आया जी। ठीक है। और जब नहीं आया तो आप वीडियो को क्या कर दीजिए, थोड़ा पीछे कर दीजिए, फिर देखना शुरू कीजिए। हाँ तो बच्चे कितना मिला मुझे यहाँ पे, 12x रेज टू द पावर 2 प्लस 3x प्लस 4x प्लस 1। यहां से हमारे पास ये दो टर्म हो गए और ये दो टर्म हो गए। क्लियर बच्चे। इन दोनों टर्म के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, आप लोग बताइए मुझे। कॉमन समझते हो आप लोग, कॉमन क्या होता है, कॉमन से मतलब होता है एक ऐसी चीज जो दोनों के अंदर आ रही हो। ठीक है। तो देखो x यहां भी है, यहां भी है। क्लियर। अब देखो 3 यहां भी है, यहां भी, लेकिन यहां का 3 आप लोगों को दिखाई देता है, नहीं देता। क्यों, क्योंकि वहां पे आप लोगों को डायरेक्ट दिया ही नहीं है वो, क्योंकि 3 और 4 का मल्टीप्लाई होकर कितना आता है, 12 आता है। तो वहां पे 3 होता है कि नहीं होता, होता है ना।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे 3x कॉमन निकाल लेते हैं, तो 3x कॉमन आया। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से जब मैं 3x कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, यानी 3 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 3 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा मुझे, 3 4 जा 12 4 आया। और x की पावर 2 थी, x की पावर 2 का मतलब कितना होता है x इंटू एक्स, और एक x मैंने क्या कर दिया बाहर ले लिया, तो यहाँ पे कितना x बचा, 1x, वो लिख लो, प्लस अब यहाँ पे क्या था ओनली 3x था और वही मैंने बाहर लिया, तो ये 3x का मतलब क्या था 3x इंटू 1, तो यहाँ पे कितना बचा 1 1 लिख लीजिए, प्लस ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, प्लस। अब बच्चे देखो यहाँ से क्या कुछ कॉमन आता है, और जहां से कुछ भी कॉमन नहीं आता बच्चे वहां से 1 कॉमन आता है। कितना कॉमन आता है 1, तो यहां से कितना कॉमन लेंगे 1, जब 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 4x का 4x प्लस 1 का 1, क्लियर। अब यहाँ पे देखो बच्चे 4x प्लस 1 4x प्लस 1 दो जगह हैं, अब ये दो टर्म बन गए, एक टर्म ये हो गया एक टर्म ये होगा, और मैंने आप लोगों को टर्म फाइंड आउट करना बहुत अच्छे से सिखाया था कि हमारा टर्म कब बनता है, ठीक है। तो बच्चे टर्म हमारा बनता है प्लस माइनस। अब ये मत को सर यहाँ भी प्लस आया ये दो टर्म, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट मुझे दिया है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक चीज मान के चलेंगे हम इसको, क्लियर। तो यहाँ से 3x, यहाँ 4x प्लस 1 4x प्लस 1 कॉमन निकाल लीजिए, तो 4x प्लस 1 कॉमन, और यहाँ पे कितना है मेरे पास 3x प्लस 1, क्योंकि 3x यहाँ जब 4x प्लस 1 आप कॉमन निकालोगे तो 4x प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ कितना बचा 3x, और यहाँ कितना बचा 1, और यही हमारा क्या है आंसर है, यही तो फैक्टर है हमारे पास। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। फैक्टर क्या होते हैं हमारे पास, फैक्टर तो बच्चे क्या होता है दो नंबर्स का, 2 3 4 जितने भी नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन होता है वो। जैसे हमने अगर हम बात करते थे 15 की, मैं पहले बात कर रहा था, तो 15 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 1 इंटू 15 दे आर मल्टीप्लाई टू 2 नंबर्स। एंड अगर हम बात करें 3 एंड 5, तो 15 इज ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 एंड 5। तो फैक्टर हमारे पास क्या है कि अगर आप लोग देखते हो यहाँ पे, तो ये हमारे पास दो क्या है 4x प्लस 1 3x प्लस 1, ये दोनों के दोनों क्या है फैक्टर हैं इसके, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे वापस क्या मिलेगा यही मिलेगा, तो ये हमारा क्या है आंसर। तो मैं समझता हूँ कि बच्चा आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है हमारा। हाँ तो बच्चे सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। यहां पे आप लोग क्या करोगे, अब देखिए बच्चे आप जर्नल फॉर्म याद होनी चाहिए आप लोगों को, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखो मुझे a और c दिया होगा तो मैं क्या करूंगा a और c दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको a और c दिया है 2 एंड 3, तो मल्टीप्लाई कर दे 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना है 6। 6 के दो फैक्टर फाइंड आउट कीजिए, जिन दोनों को ऐड करूं तो कितना मिले मुझे 7 मिले, क्लियर। तो देखो 1 6 जा 6 1 6 जा 6, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 7, क्लियर बच्चे। जब ये चीजें आप लोग सीख जाओगे फैक्टर फाइंड आउट करना किस तरीके से मैं कर रहा हूँ इन सवालों को, तो उस समय बच्चे आप लोग समझ लीजिए कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करो बच्चे, वीडियो को रोको और आगे इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है। जब आप खुद सॉल्व करोगे और फिर नहीं होगा फिर समझोगे, तब आप लोगों को चीजें बेहतर तरीके से समझ आ रही होंगी। तो अब देखो 1 प्लस 1 इंटू 6 है, तो इस चीज को मैं डायरेक्ट लिखता हूं अब यहाँ पे, तो आप लिखो इसको 2x स्क्वायर। अब जो ये 1 था प्लस का है 1, तो प्लस, क्लियर, प्लस 1 की जगह 1, और जो x आप लोगों को दिया इस x को एज इट इज लिख दीजिए, क्लियर। अब देखो ये 6 भी किसका है प्लस का है, तो प्लस 6, और जो x हमारे पास था उस x को x की जगह लिख लीजिए प्लस का 3, क्लियर बच्चे। अब यहां से देखो इन दोनों में से कितना कॉमन है और इन दोनों में से कितना कॉमन है, तो यहां पे जब आप लोग देखोगे तो यहां से कितना कॉमन है x कॉमन है, तो x को कॉमन कर दीजिए, कितना बचा मेरे पास अंदर। जब आप x कॉमन लोगे तो यहाँ 2 का 2
और एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर का मतलब 2x थे यहाँ पे, तो एक बाहर चला गया तो कितना बचा 1x प्लस यहाँ पे x अकेला है, इस x को बाहर ले गए तो यहाँ कितना बचा 1, क्लियर, प्लस अब यहाँ पे आ जाइए, देखो यहाँ पे कितना कॉमन आएगा 3 कॉमन आएगा, क्योंकि 3 6 के अंदर भी होता है, 3 दूनी 6 होते हैं, 3 2 6, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, x की जगह x प्लस यहाँ पे अकेला 3 था वही बाहर चला गया तो कितना बचा 1, क्योंकि बच्चे 3 इंटू 1 होता है, तो इस वजह से यहाँ से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब देखो 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1, अब 2x प्लस 1 को क्या करेंगे अगेन कॉमन निकालेंगे, तो कितना है 2x प्लस 1 कॉमन, और यहाँ पे कितना बचा मेरे पास x और वहाँ कितना बचा 3, और यही हमारे क्या होंगे फैक्टर होंगे और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर बच्चे? तो अब हम चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे, जो अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है? एक अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो थर्ड क्वेश्चन में बच्चे यहाँ पे माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे लिए दिया है 6x रेज टू द पावर 2 प्लस 5x माइनस 6। अब यहाँ पे भी आप लोगों को a भी दिया है और c भी दिया है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36। अब 36 के आप लोग टुकड़े बना दीजिए, ठीक है, तो बनाएंगे तो कितना आएगा 1 इंटू 36। क्लियर? अब बच्चे आप लोग देखो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे कितना मिल रहा था माइनस, और आप लोगों को मैं कितनी बार ये चीजें बताई है मैंने कि आप लोग जब मल्टीप्लाई करोगे दो नंबर को, एक प्लस का नंबर एक दूसरा भी प्लस का नंबर, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा नंबर मिलेगा प्लस का नंबर, एक माइनस का नंबर फिर माइनस का नंबर, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा मिलेगा प्लस का नंबर। तो यहां से एक चीज आप लोगों को सीखी होगी कि जब सेम साइन के नंबर होंगे, ये पहली संख्या है ये दूसरी संख्या है, जब दोनों की दोनों संख्याओं का जो साइन होगा वो कैसा होगा सेम होगा, तो मुझे क्या मिलेगा वी गेटिंग ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो हमें हमेशा कैसा नंबर मिलेगा एक प्लस का नंबर मिलेगा, बट एक नंबर आपका प्लस का है बच्चे, दूसरा नंबर माइनस का है, और दोनों को क्या करोगे मल्टीप्लाई तो कैसा नंबर मिलेगा माइनस का, फिर अगेन माइनस का नंबर फिर प्लस का नंबर, तो कैसा मिलेगा माइनस का। और यहां से बच्चे आप लोगों को क्या मिला कि दोनों की दोनों संख्याओं के जो साइन होंगे वो कैसे होंगे अलग अलग साइन होंगे, कैसे होंगे अलग अलग साइन होंगे। अब आप लोग इस चीज को समझिए, यहां पे मैंने लिखा आप लोगों के लिए 4 माइनस 3, तो कितना मिलेगा मुझे, आप कहेंगे जी 1। क्लियर? अब मैं लिखता हूं इस चीज को 3 माइनस 4, तो कितना मिलेगा बच्चे माइनस का 1। यहां से रिजल्ट देखो बच्चे 4 कैसा नंबर है हमारे पास प्लस का, क्योंकि कोई साइन नहीं है तो प्लस का। क्लियर? अब देखो जो संख्या बड़ी है हमारे पास, ठीक है, 4 और 3 में से साइन उसी का यहां पे आया, क्यों आया यहाँ पे प्लस, तो प्लस आया। क्लियर? अब यहां पे आ जाओ बच्चे, यहां पे देखो 3 और 4 में से कौन बड़ा था 4, तो साइन किसका आया यहाँ पे 4 का ही आया माइनस का। तो ये चीज आप लोगों के जहन में होनी चाहिए सारी की। अगर आप चीजों को जोड़ते हो तो साइन हमेशा किसका आता है बच्चे, दोनों की दोनों संख्याओं का अगर डिफरेंट साइन है तो फिर जो रिजल्ट में साइन आएगा वो किसका आएगा बड़ी वाली संख्या का आएगा। क्लियर? तो यहां से आप लोग इस चीज को समझिए। तो यहां से जब मेरे प्यारे ये चीज आप लोगों ने नोट कर लेना, अगर मिट गई है तो आप 10 सेकंड पीछे जाइए तो इन सारी की सारी चीजों को लिख लें। अब देखो यहां से, तो यहां पे कैसा साइन है, ये चीज कैसे आती थी ऐड करने के बाद, कैसे आती थी ऐड करने के बाद। अब मुझे प्लस का साइन चाहिए ऐड करने के बाद, तो प्लस कब आएगा जब बड़ी संख्या प्लस की होगी, तो इसको माइनस करो इसको प्लस करो, कितना मिला मुझे -35, ये काम की चीज नहीं है। क्लियर? उसके बाद 2 से गुणा करो 18 दूनी 36, ये माइनस का ये प्लस का, कितना मिला -16, ये भी काम की चीज नहीं। ठीक है, फिर 3 से करिए, 3 गुणा में 12, 12 3 36, फिर ये प्लस का ये माइनस का, तो ये भी काम का नहीं है, क्योंकि 12 में से 3 गए तो कितने बचे 9। क्लियर? फिर आ जाइए 4 पे, 4 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4 9 36। अब देखिए माइनस प्लस, यहां से कितना मिला मुझे माइनस का 5, लेकिन मैं अगर इसको प्लस कर दूं और इसको माइनस कर दूं तो कैसा मिलेगा मुझे प्लस का 5 मिलेगा। तो बच्चे इससे मेरा काम चलेगा। क्लियर हुई ना बात ये?
नहीं हुई तो दोबारा देखिए इस चीज को, ठीक है। तो यहां से हमारे पास कितना है, -4 इंटू में +9 इज इक्वल टू +5। अब पुट करिए वैल्यू 6x की पावर 2। ये कैसा नंबर है, माइनस का, लिख दो -4x का x। ये कैसा नंबर है, प्लस का, तो +9 x की जगह x माइनस का 6। क्लियर। अब यहां से देखो, यहां से कितना कॉमन आता है बताइए मुझे, 2, और क्या कॉमन आएगा, x, तो 2 कॉमन लो पहले, फिर x भी कॉमन है, निकाल लिया। यहाँ पे कितना बचेगा, 3, यहाँ कितना बचा, x माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आएगा। अब 2 दूनी 4 और x था, x तो मैंने पहले ही बाहर कर लिया। क्लियर, ये चीज़ समझ में आई। आगे चलते हैं। यहाँ पे यहाँ दोनों में से कितना कॉमन आता है, देखो 3 कॉमन आएगा दोनों में से। अब 3 कॉमन कर लीजिए, प्लस का 3। जब आप प्लस का 3 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे कितना, 3 तिया 9 और x की जगह x, अब प्लस माइनस माइनस, और 3 दूनी 6 2। देखो बच्चे, जो ये संख्या होती है पहली वाली, ये इस संख्या के जो साइन होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। जब सिचुएशन आएगी मैं आप लोगों को वो बहुत अच्छे से बताऊंगा वो चीज़ भी, ठीक है, किस तरीके से हम इनके जो साइन होते हैं उनको इक्वल करते हैं। अब देखो 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 दोनों टर्म में आया है, तो क्या कर लेंगे, कॉमन, तो निकाला 3x माइनस 2 कॉमन, ब्रैकेट 2x यहाँ पे बचा तो 2x, और यहाँ पे कितना बचा, प्लस का 3 प्लस 3, और यही हमारा क्या होगा, फिर आंसर होगा। क्लियर, क्योंकि ये फैक्टर आ गए और यही हमारा क्या है, आंसर है। इसके बाद बच्चे हमारे पास बचता है 4th क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कीजिए। पहले वीडियो को रोको, फिर खुद इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे देखो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। हाँ तो बच्चे 4th क्वेश्चन हमारे पास है 3x² माइनस x माइनस 4। क्लियर, हाँ बिल्कुल सही है, 3x² माइनस x माइनस 4। ये हमारे पास क्या दिया, इसकी पॉलिनोमियल दिया है जिसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। अब बच्चे क्या करोगे, देखो दोनों के दोनों नंबर कैसे दिए हैं, हमें ये भी दिया है ये भी दिया है, मल्टीप्लाई कीजिए। 3 इंटू 4 कितना आया मेरे पास, 12। इस 12 के 2 टुकड़े कीजिए, जो मुझे कितना मिले, माइनस का। अब देखो मैं इसके टुकड़े करता हूँ, 3 इंटू 4 क्या कर दिया मैंने, 3 इंटू 4। और ये चीज़ कब आती है बताइए, आप मुझे बताते जाओ, ये चीज़ कब आएगी, माइनस कब आता है। यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं, ऐड करने के बाद यहाँ की संख्या आती है, और ऐड करने के बाद माइनस कब आता है। अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया था, जैसे 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू +1। तो यानी देखो इस चीज़ को आप इस तरीके से लिख सकते हो, +-4। आप लोगों ने ऐसे सवाल किए होंगे बच्चे 8th क्लास के अंदर, और 7th क्लास में तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, 7th में, 5th में, 6th में। अगर आप यहाँ से इसको सोल्व करोगे, प्लस सोल्व करोगे ब्रैकेट को, तो कितना आएगा, -4, तो माइनस। तो माइनस का साइन जब आएगा, जब बड़ी संख्या किसकी होगी बच्चे, माइनस की होगी। क्लियर, तो माइनस और ये प्लस, मिल गया ना मुझे माइनस का 1। तो आप ये चीज़ें सारी की सारी डायरेक्ट निकालना सीख जाओगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की। क्लियर, तो यहाँ से मुझे कितना मिला, 3x², इसको तो एज इट इज लिखेंगे 3x², यहाँ पे प्लस का 3 और x की जगह x, अब -4x की जगह x और माइनस का 4। क्लियर, यहाँ से कितना कॉमन आया, 3x, क्योंकि दोनों में आ रहा है तो 3x कॉमन, तो अंदर कितना बचा, x, यहाँ पे कितना बचा, प्लस का 1। अब देखो बच्चे, मुझे चाहिए यहाँ से कॉमन, कॉमन कितना आएगा, 4, लेकिन 4 माइनस का कॉमन लो प्लस का लो, देखो दोनों जगह माइनस है तो माइनस का कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया, यहाँ कितना बचा, x। अब देखो बच्चे, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बच्चे मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों के लिए जो साइन का खेल होता है वो सेम होता है। अगर यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। यानी प्लस की संख्या को भाग करोगे माइनस की संख्या से तो मुझे किसका मिलेगा, माइनस का। आप यहाँ पे माइनस के नंबर को डिवाइड करोगे प्लस के नंबर से तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का नंबर। क्लियर बच्चे, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना बचा मेरे पास, माइनस का 4 मैंने कॉमन लिया, यहाँ बचा x, और माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस, और 4 में से 4 चला गया तो कितना बचा, 1। तो देखो x + 1 दोनों टर्म के अंदर आए, क्या कर लेंगे बताइए आप, कॉमन। वेरी गुड, क्या करेंगे, कॉमन। x + 1 आप बोला करो बच्चे, जहाँ पे आप वीडियो देखते हो तो आप बैठ करके वीडियो देखो और बोलो मेरे साथ साथ, जब भी मैं आप लोगों से पूछता हूँ तो आप बोला करो। तो x + 1, यहाँ कितना बचेगा बताइए अब,
कितना बचेगा 3x, वेरी गुड, कितना बचा 3x। अब यहाँ से x+1 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा बताइए ना, -4, वेरी गुड, कितना बचा -4, और यही हमारा क्या होगा बच्चे आंसर होगा। तो बच्चे आज हम यही 4 क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद जो 5th क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, उसको करते हैं हम कल, ठीक है। तो आप लोगों से मिलते हैं 5th क्वेश्चन के साथ। और बच्चे आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल के साथ। और आप लोगों ने अगर कर रखा है तो बच्चे आप वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, अपने फेसबुक अकाउंट पे शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चे आप लोग अगर दूसरों को शेयर करोगे तो क्या आपका कोई नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा आपका, उन लोगों का भी भला होगा जिनके लिए आप इसको शेयर करोगे, ठीक है। तो बच्चे अब हम आपसे मिलते हैं 5th क्वेश्चन के साथ, ठीक।